दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसके सामने चाहे रूस का S-400 हो, चाहे अमेरिका का थाद हो या फिर इजराइल का डेविड स्लिंग हो, सब पानी भरेंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। दरअसल हुआ यह है कि इस समय चीन के अंदर एक एयर शो चल रहा है जिसका नाम है जुहाई एयर शो, और इस एयर शो में चीन के दो हथियारों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पूरी दुनिया इन्हीं दो हथियारों के बारे में बात कर रही है। पहला हथियार चीन का J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसने चीन को अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना दिया है जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान। लेकिन इसी के साथ अब चीन ने दूसरा ऐसा हथियार भी इस एयर शो में पेश किया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है, खासकर अमेरिका, भारत और रूस को। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर जो हथियार इस समय देख रहे हैं वह है चीन का नयानवेला HQ 199 एयर डिफेंस सिस्टम, और यकीन मानिए यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चीन ने अपने इतिहास में आज तक जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और इंटरसेप्टर बनाए हैं, उनमें जो कमियां थीं, उन सबको समयकर और उनकी खूबियों को निकालकर इस HQ-19 में डाल दिया है। हालांकि यह बात भी सही है कि इसे चीन ने कॉपी करके बनाया है। किसकी कॉपी है? दरअसल इसमें रूस का S-400 और अमेरिका का थाद दोनों की कॉपी की गई टेक्नोलॉजी है, जिसे मिलाकर इसे तैयार किया गया है। लेकिन यह एक अच्छी वाली कॉपी है, यानी कि इसे नकल करके तो बनाया गया है, पर बहुत ही अच्छे से नकल की गई है। इसी वजह से यह इतना एडवांस और ताकतवर है। दरअसल इसकी ट्रैकिंग रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। कितनी ज्यादा है यह? इस समय दुनिया का जो सबसे नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है वह रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी ट्रैकिंग रेंज 650 किलोमीटर है। यह HQ-19 S-500 से भी आगे है ट्रैकिंग के मामले में। इतना ही नहीं, यह एक हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका का थाद। अमेरिका ने जो थाद एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है वह खासतौर पर ऊंचाई पर उठने वाले टारगेट्स के लिए है। कुछ इसी प्रकार से HQ-19 का निर्माण भी किया गया है। HQ-19 के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक है इसके इंटरसेप्टर्स। जो यह 8x8 ट्रक है, उसके ऊपर 6 इंटरसेप्टर मिसाइलें लदी हुई है, जिनका काम है दुश्मन को ट्रैक करके मार गिरान। यह कोई आम इंटरसेप्टर नहीं है। यह चीन का सबसे बेहतरीन CX-02 इंटरसेप्टर है, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और बेहद अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। वैसे तो चीन की ज्यादातर मिसाइलें घटिया मानी जाती है, पर इस CX-02 इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ स्थिति अलग है। 2020 में यह बनकर तैयार हुई थी और उस समय यह बेहद घटिया क्वालिटी की थी, लेकिन चीन ने पिछले 4 सालों में लगातार इस पर काम किया, इसके दर्जनों टेस्ट किए, और अब 4 सालों में जो भी इसकी कमियां थीं वे दूर कर दी गई है। अब यह परफेक्ट है काम करने के लिए। यही कारण है कि जबरदस्त इंटरसेप्टर और शानदार रडार के साथ मिलकर यह बनता है HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत के लिए तो डबल मुसीबत बनने वाला है। पहली वजह यह कि चीन इसे अपने J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के साथ पेयर करने वाला है। तो सोचिए, दुश्मन एक तरफ स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ा रहा है और दूसरी तरफ HQ-19 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है, जो 3000 किलोमीटर के क्षेत्र को ट्रैक करेगा। यह कितना डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी करेंगे और एक दूसरे की कमियों को भी पूरा करेंगे। दूसरी मुसीबत यह है कि यह कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के हाथों में जाएगा ही जाएगा। पाकिस्तान पहले ही J-35 लड़ाकू विमान खरीद चुका है और जल्द ही HQ-19 की भी डील कर सकता है। इसीलिए यह भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत है।
भारत के पास इस एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए सिर्फ S-400 है, और भारत खुद का एक नया शील्ड भी तैयार कर रहा है, जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD).